अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। बैठो। नींद तो नहीं हुई होगी ना ठीक से? भौरिया के वजह से बेचारा रात भर जागा होगा मेरा लल्ला। लो बेटा कुछ खा लो। अब भाभी नाश्ते के लिए नहीं आ रही है क्या? अरे कुछ बताया भौरिया ने? वो अचानक बेहोश कैसे हुई थी? अब तो ग्लूकोज भी चढ़ गया, कमजोरी भी खत्म हो गई होगी। कब तक आराम करने का इरादा है बहुरानी का? रूबी जाओ केकी को भी नाश्ते के लिए लेकर आ। दीदी आज भी उसे आराम ही करने देते हैं। आपको तो पता है थोड़ी नाजुक सी है। क्या भौरिया, इतने छोटे से व्रत में तुम्हारी ये हालत हो गई? अब खैर छोड़ो सब बातों को। ये बताओ तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई? तुम इतनी जल्दी नीचे क्यों आ गई? आज तो तुम्हें पूरा दिन आराम करना चाहिए था। देखा, अरे देखा अपना नसीब। इतना प्यार करने वाला, इतनी चिंता करने वाला पति तुम्हें दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिला होता। वरदान जी, कल जो घर में नर्स आई थी, वो कौन थी? वरदान जी, कल जो घर में नर्स आई थी, वो कौन थी? बेटा उसे तो अस्पताल वालों ने भेजा था ड्रेसिंग के लिए, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है ना वरदान? माँ, मार्केटिंग वाले लोगों के साथ मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। बाय। रुको वरदान, तुम पे कभी भी किसी की बुरी नजर ना पड़े। केकी जरा आओ हमारे साथ। लो चाय पियो। माँ, वो हमने देखा कि कल जो नर्स आई थी वो वरदान जी के गले लगी हुई थी। इसका मतलब वरदान जी हमारे साथ। सोचना भी मत। तुमने देखा ना कल उस नर्स को कैसे चल रही थी? उसे तो ढंग से चलना भी नहीं आ रहा था। घर के सारे सामानों को ठोकरे मारते हुए चल रही थी। तुम जब कमरे में पहुंची होगी तो जरूर लड़खड़ा कर वरदान पे गिर गई होगी। और देखो ना तुमने क्या सोच लिया। लेकिन माँ, केकी बेटा, तुम्हें अपने सास पे भरोसा है ना?
हमारी एक बात कान बांध लो बेटा, हमें हमारे वरदान पर पूरा भरोसा है। वो धोखा देने वालों में से नहीं है। हम आंख बंद करके अपने बेटे पे भरोसा कर सकते हैं। तुम्हें भी अपने पति पर उतना ही भरोसा होना चाहिए। अपने आंखों के धोखे को गलती से अपने पति का धोखा मत समझ बैठना बेटा। माँ, आपने कह दिया तो हमारे दिल को सुकून मिल गया। आपकी कही हर बात पर हमें उतना ही विश्वास है जितना राम जी। हमें बुद्धू है, न जाने क्या क्या सोच बैठे थे। इतना मत सोचा करो बेटा। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे और वरदान के रिश्ते में आज भी नहीं आ सकती। चलो अब जल्द से तैयार हो जाओ। तुम्हें अपने पति के साथ मंदिर जाना है, और हाँ, दिल में सिर्फ खुशियां लेके जाना। तुमने अपने पति के लिए इतना कठिन व्रत पूरा किया है, राम जी तुम्हें इस तपस्या का फल जरूर देंगे। चलो चलो जाओ, जल्दी जाओ। जी माँ। हमें माफ करना भगवान, हमने अपने बहू से इतना बड़ा झूठ बोला। हमें शक्ति देना कि हम अपने इस झूठ को हमारे बच्चों की जिंदगी का सच बना सके। हम वरदान और केतकी के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। दो घंटे हो गए, ये वरदान इतना ज्यादा कहां पर बिजी है? हेलो हेलो शोना, तुम कहां पर बिजी? में क्या? क्रेडिट कार्ड कंपनी, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। दोबारा कॉल मत कर देना मुझे। देखा तुमने यहाँ आने का नतीजा? गेट आउट! हेलो हेलो वरदान, हेलो। लगता है गलती से फोन उठा लिया है। भैया, आपको भाभी के साथ मंदिर जाना है, इसलिए आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। बहुत हो गया दूसरी औरत बनना, लेकिन अब मुझे पहली का दर्जा चाहिए। तुम्हें सबके सामने मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा वरदान। और तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ, ये तुम्हें अब पता चलेगा वरदान तिवारी। पंडित जी, ये लीजिए। इस सिंदूर से आप अपनी पत्नी की मांग भरिए।
हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा राम जी। हमारे इस रिश्ते के बीच कभी कोई तीसरा ना आए। कालिंदी, ये यहाँ क्या कर रही है? इसने कहीं केतकी के सामने मुझसे बात कर ली तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये वरदान जी कहाँ चले गए? पर माँ ये बहुत महंगा लग रहा है। तुम बिल्कुल जिद नहीं करोगी कि तुम ये महंगा वाला हार नहीं पहनोगी। हमने ये हार तुम्हारे लिए पसंद किया और तुम्हें पहनना पड़ेगा। पर माँ सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। क्या ये वही हार हो सकता है जो उस दिन गायब हो गया था? लगता है हम फिर से ज्यादा सोच रहे हैं। एक ही डिजाइन के दो हार भी तो हो सकते हैं। इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। इसने मुझे सच में नहीं पहचाना। ये ड्रामा कर रही है। पंडित जी, मुझे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करवानी है। आपके पति का नाम? वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी। और ये उनकी फोटो भी पूजा में रख लीजिएगा। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। आपके पति जी का गोत्र? वो मुझे नहीं पता। तो उनके पिताजी और उनके दादाजी का नाम बताइए। ये सब जरूरी है क्या? इतनी डिटेल्स नहीं है मेरे पास। आप पूजा शुरू कीजिए। उनका गोत्र है शांडिल्य। उनके पिता का नाम एकनाथ तिवारी और दादाजी का नाम दयाशंकर तिवारी। ये सारी बातें तो किसी की पत्नी को ही मालूम हो सकती है। जब से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ मैं खुद सोच में पड़ गया था, लेकिन आपने ये सिद्ध कर दिया कि वरदान तिवारी की पत्नी आप ही हो सकती हैं। अगर वरदान तिवारी की पत्नी ये हैं, तो ये पूजा आप कैसे करा सकती हैं? ये अधिकार तो सिर्फ इनको ही है। पंडित जी, आपको आपकी दक्षिणा नहीं चाहिए? चाहिए ना? पूजा शुरू कीजिए। ऐसे कैसे? कोई बात नहीं पंडित जी, आप पूरी विधि अनुसार पूजा करवाइए। पूजा चाहे कोई भी करे। आयु तो हमारे पति की ही लंबी हो रही है ना। और तुम पूरे दिल से पूजा करना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जय सिया राम। जय श्री राम। तेरा पति वरदान, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मुझे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करवानी। आपके पति का नाम? वरदान तिवारी, वरदान तिवारी,
वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी। तुम्हारा पति सिर्फ मेरी तरफ पलट कर नहीं देखता है, बल्कि खुली आंखों से मेरे सपने देखता है, मेरे सपने देखता है, मेरे सपने देखता है। जिस वरदान के नाम का तुमने अपने गले में मंगलसूत्र पहना है, वो वरदान तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। और तुम मुझे 4 बातें सुना लो, मुझे बुरा महसूस करा लो, बुरा भला कह लो, लेकिन क्या वरदान को मेरे पास आने से रोक पाओगी? आपकी कही हर बात पर हमें उतना ही विश्वास है जितना राम जी पर। हमने कीर्ति से झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब उसके संसार को बचाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। भैया, आप कब आए? कितनी देर से देख रहा हूँ, कम से कम 10 लड्डू खा गई है। क्या हुआ तुम्हें? वो भैया, हमें मीठा खाने का मन करने लग रहा था, तो हम क्या अपनी बहन को नहीं जानते? बचपन से तुम्हारी आदत है, जब भी तू बहुत परेशान होती है ना, तो भर भर के मीठा खाती है। क्या परेशानी है? भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें कोई परेशानी नहीं है। तू ना बचपन में झूठ बोल पाती थी, ना अब झूठ बोल पाती है छोटी। हम जानते हैं वरदान जी के साथ तेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। क्या किया है उन्होंने अभी? फिर से अनबन हुई है क्या? अरे भैया, आपका हाथ तो बहुत गर्म है, बुखार है क्या आपको? आपका शरीर भी बहुत जल रहा है। केतकी, ये शरीर की गर्मी तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे आंसू देखकर जो मेरा दिल जल रहा है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। भैया, आप पता नहीं क्यों ऐसा सोच रहे हैं। वरदान जी तो वाकई में हमें बहुत खुश रखते हैं। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हम आज अभी इसी वक्त तुम्हें हमारे साथ हमारे घर लेके चल रहे हैं। हम शीतल को भी समझा देंगे। हम तीनों मिलके कैसे भी गुजारा कर लेंगे। मैं डबल शिफ्ट में टैक्सी चलाऊंगा, और वरदान जी ने जो बाबूजी के इलाज के लिए 20 लाख रुपए दिए थे ना, वो भी उन्हें वापस कर देंगे। लेकिन जो आदमी तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता ना, उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें जहां ले जाना चाहते हैं, वो हमारा घर नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो हमें हमारे घर छोड़ सकते हैं। तुम कोई भी काम करने से पहले सोचती नहीं हो क्या? क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ पे मंदिर में आने की? सोना, देखो ना, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों भी उसी मंदिर में जाओगे जहाँ मैं जा रही थी, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए पूजा करने के लिए। केतकी ने तुम्हें देखा तो नहीं? देखा? सोना, उसने मुझे सिर्फ देखा नहीं, उसकी 4 बातें भी सुनाई, वो भी सबके सामने। अरे मतलब पब्लिक प्लेस में सबके सामने इतना बड़ा तमाशा खड़े करने के पहले एक बार तो सोचना चाहिए था तुम्हारी इज्जत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तुम दोनों के चक्कर में ना जीना हराम हो गया मेरा। अब कुछ देर के लिए ना मुझे कॉल या मैसेज मत करना प्लीज। अरे पर सोना, हेलो हेलो, क्या करूं? ये तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो गया। नहीं,
अब अगर वरदान कुछ नहीं करेगा तो उसकी लाइफ में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। बाबा। हाँ बेटा। बाबा, मेरे कानों पर थोड़ा एहसान कीजिए। ये गरारे नहीं सुन सकती मैं, और हाँ, जितने भी गरारे कर लो, अब इस उम्र में आपको कोई भी ब्रेक नहीं देने वाला। बेटा, मैं सिर्फ काम पाने के लिए रियाज नहीं करता है। रियाज तो संगीत का साधना होता है। तुम्हें भी रियाज करने से पहले गरारा करना चाहिए। लो स्टार्ट करो। मुझे कोई संगीत की साधना नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे ना स्टार बनना है। और पता है बाबा, स्टार बनने के लिए बड़े लोगों से रिश्ते बना के रखने होते हैं। और आप देखना, बहुत जल्द मैं इस शहर के सबसे बड़े आदमी की पत्नी बनने वाली हूँ। और अब मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक वरदान तिवारी खुद अपने हाथों से मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं डाल देता। जी नमस्कार। आप कौन? वरदान तिवारी की माँ है हम। बाबा, आप अंदर जाइए ना, आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। आंटी, वरदान सर कैसे हैं? मैं वो आने वाली थी ड्रेसिंग करने के लिए, लेकिन वो क्या है ना, डॉक्टर्स की परमिशन के बिना हम लोगों क्या रिश्ता है तुम्हारा हमारे बेटे के साथ? मैं वरदान से प्यार करती हूँ। वरदान भी मुझसे बेहद प्यार करता है। मैं वरदान को बहुत खुश रखूंगी आंटी, और आपको भी कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखिए, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए आंटी। वरदान और मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, आज भले ही आपने मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन मैं कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वरदान और मैं, हम आपके आशीर्वाद के बिना कभी खुश रह ही नहीं सकते। और वरदान मेरी वजह से अपने परिवार से दूर है। ऐसे संस्कार नहीं है मेरे। तुम्हें अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लड़कियों को हम अच्छे से जानते हैं। तुम उनमें से हो जो अपनी खुशी के लिए किसी की भी खुशियां छीन सकती है। तुम उन लोगों में से हो
जो न प्रेम की मर्यादा जानते हैं और न परिवार की। इसलिए तुम्हारा हमारे बेटे के साथ ये जो भी रिश्ता है उसे प्रेम का नाम तो कतई मत देना। ऐसे रिश्तों को हमारे समाज में अवैध कहा जाता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों में भी अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 फेरों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। हमारे बेटे और बहू का रिश्ता तो अनमोल है, लेकिन तुम्हारे इस अवैध रिश्ते की औकात से बड़ी कीमत चुकाई है हमने। बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे बेटे से कभी ना मिलो।